अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने अपने उर्दू बे के काम में यूनिट नंबर 24 मज़मून नवीसी के उन्वान के तहत मज़मून नंबर 1 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इब्तदाई निस्फ़ हिस्से का मुताला किया था, जिसमें हमने उनकी पैदाइश से लेकर तालीम के हालात व वाक़यात का मुताला किया था। आज हम बकिया निस्फ़ हिस्से का मुताला करेंगे। आइए सबक के मुताले का आगाज़ करते हैं। तस्वुर पाकिस्तान, जिस तरह के इब्तदाई निस्फ़ हिस्से में मैंने आपको बताया था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुसव्वर पाकिस्तान भी कहा जाता है, मुफ़क्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का एक आज़ाद अलहदा ममलिकत का तस्वुर पेश किया था। तो आइए इसका मुताला करते हैं। 1930 में अल्लामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। इलाहाबाद में आपने जो खुतबा दिया उसमें पहली मर्तबा मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का नज़रिया पेश किया। ये गोया पाकिस्तान के क़याम का पहला मुतालबा था, इसीलिए आपको मुफ़क्किर पाकिस्तान कहा जाता है, यानी पाकिस्तान की सोच रखने वाला या पाकिस्तान का सोचने वाला। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यानी यहाँ पर जो है कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, या कायद-ए-आज़म किस लिहाज से या अल्लामा इकबाल किस लिहाज से एक दूसरे पर यकीन, भरोसा और एतबार करते थे, उसके बारे में बताया गया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, ख़याल पेश किया, बल्कि इस सिलसिले में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नहायत मुफीद मशवरे भी दिए। आप ये बात खूब समझते थे कि इन नाजुक हालात में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ही मुसलमानों की सही रहनुमाई कर सकते हैं। खुद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत कदर करते थे और उनकी किताबों को बहुत कीमती सरमाया समझते थे। यानी कि ना सिर्फ अल्लामा इकबाल जो हैं मुसलमानों की आज़ादी के हवाले से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर मुकम्मल एतबार और यकीन रखते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि कायद-ए-आज़म ही वो रहनुमा हैं जो ना किसी के आगे झुक सकते हैं, ना बिक सकते हैं और ना किसी से कोई डर खौफ रखते हैं। तो सिर्फ वही एक ऐसे रहनुमा हैं जो मुसलमानों को आज़ादी दिला सकते हैं, ग़ुलामी से निजात दिला सकते हैं। और इसी तरह से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर यकीन और भरोसा रखते थे कि उनकी शायरी के ज़रिए जो पैगाम आज़ादी का उन्होंने मुसलमानों तक पहुँचाया है, वो तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ाने में और कामयाब बनाने में मदद देगा। पैगाम शायरी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आम किस्म के शायर नहीं थे। उन्होंने अपनी शायरी को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी शायरी में मुसलमानों ने ज़िंदगी की एक नई लहर पैदा की और उनमें ज़बरदस्त जोश और जज्बा पैदा किया। उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया, यानी कि वो जिस गुमराही की नींद सो रहे थे, ग़ुलामी में खुश थे या ग़ुलामी की ज़िंदगी को आर नहीं समझते थे, उस ज़िंदगी से निजात दिलाने का जो है उनके अंदर तसव्वुर और ख़याल पैदा किया और उन्हें इस बात पर आमादा किया, तैयार किया कि वो अपने अंदर आज़ादी की तड़प पैदा करें और ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ डालें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि मुसलमान फिर से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लें। आगे उन्हीं का लिखा हुआ शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। उसके बाद अल्लामा इकबाल की वफ़ात का ज़िक्र है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाज़े के बाहर है। सदर दरवाज़ा यानी कि बादशाही मस्जिद में दाखिल होने का जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसके बाहर है, जहाँ शाहो गदा हाज़िरी देते हैं, यानी कि जहाँ पर लोग हाज़िर होते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं और आपकी खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। तसानीफ़, अब इस पैराग्राफ में अल्लामा इकबाल की तसानीफ़ का ज़िक्र है। आपका कलाम उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में है। बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रब करीम उर्दू के मजमूए हैं। अरमगान हिजाज़ का कुछ हिस्सा उर्दू में है और कुछ फ़ारसी में। क़याम मशरिक़, ज़ुबूर अज़्म, जावेदनामा, असरार खुदी और रुमूज़ बेखुदी फ़ारसी में हैं। उसके बाद यहाँ उनके कुछ अशार दिए गए हैं। नमूना कलाम, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद।
ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ بڑے مشہور اشعار ہیں علامہ اقبال کے، اور آپ نے اکثر و بیشتر یہ سنے بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو مضمون میں جس پیراگراف میں آپ چاہیں تو علامہ اقبال کے یا اس پیراگراف کے حوالے سے کسی اور شاعر کا اس مناسبت سے جو ہے متعلقہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اشعار ہمیشہ مارکر سے درمیان میں کر کے لکھا کیجیے۔ زندہ تصنیف۔ اب یہاں پر وہ واقعہ درج ہے جس کا ذکر میں نے پچھلی ابتدائی جو ہے حصے میں کیا تھا، کہ جب مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کا وقت آیا تھا۔ تو یہ دیکھیے، اس وقت کے گورنر پنجاب نے ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، پوچھا کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا موزوں شخص ہے جسے شمس العلماء کا خطاب دیا جا سکے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی سید میر حسن کا نام تجویز کیا۔ میں نے ان کا نام پہلی مرتبہ سنا ہے، کیا انہوں نے کوئی کتاب بھی تصنیف کی ہے؟ گورنر نے حیرت سے پوچھا۔ جواب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی کتاب تو انہوں نے نہیں لکھی، البتہ ان کی ایک زندہ تصنیف ضرور موجود ہے۔ گورنر نے حیران ہو کر پوچھا، زندہ تصنیف کون سی؟ تو پھر علامہ اقبال نے کیا جواب دیا، میں ان کی ایک زندہ تصنیف ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ میرے استاد محترم ہیں۔ گورنر پنجاب اس جواب سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً مولوی سید میر حسن کے لیے شمس العلماء کا خطاب جاری کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا بقیہ نصف حصہ مضمون نمبر 2 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مضمون آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ذہن نشین کر لیں، دہراتی جا رہی ہوں کہ اس کے آپ نے چھوٹے یا مختصر عنوانات نہیں لکھنے، بلکہ اس مضمون کو آپ نے جب بھی لکھنا ہے تو آپ نے اس کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ عنوانات آپ نے نہیں لکھنے، لیکن جہاں پر آپ اشعار لکھ رہے ہیں اس کے لیے مارکر کا استعمال لازمی کیجیے، یا کوئی آپ خطاب کا کوئی حصہ لکھ رہے ہیں، کوئی اقوال لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے واوین میں اس کو لکھیں اور مارکر کے ساتھ لکھیں۔ اس سے جو ہے آپ کی مضمون کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، عبارت دلکش نظر آتی ہے، اور پڑھنے والے کا جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھیں، اور اسی حساب سے لازمی طور پر چونکہ یہ زبان و ادب کی بات ہے تو اس میں املا کا اور لکھائی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس کو مضمون کو اچھی طرح سے یاد کریں اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ اپنے امتحانی پرچے میں اس کو اسی طریقے سے لکھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔